हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई कि आगामी 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहब की जयंती मनाएं तो उन्हें कैसे नमन करें, कैसे उनका आदर करें। कुछ लोगों ने मेरे श्रद्धांजलि कहने वाले शब्द पर आपत्ति व्यक्त की है, सुझाव दिया है। बड़े विनम्रतापूर्वक आप सबने सुझाव दिया है, ये अच्छा लगता है। वैसे मेरा इस संदर्भ में अलग मत है। श्रद्धांजलि, श्रद्धा की अंजलि, ये तो कभी भी दी जा सकती है। हाँ, अब ये उसको फिक्स कर दिया गया है ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। किसी जीवित व्यक्ति के लिए हम श्रद्धांजलि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस शब्द में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई स्वर्गनुमा जिंदगी जी रहा है तो उसको स्वर्गीय नहीं कह देते, ठीक? तो ऐसे ही तो अगर ये श्रद्धांजलि शब्द फिक्स है तो हो सकता है कि ये भी फिक्स हो कि जयंती के दिन इसको न बोला जाए, आदरांजलि बोला जाए, नमन बोला जाए। आप सबका सुझाव स्वीकार है। विनम्रतापूर्वक सुझाव देने के लिए मैं विशेष अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि सुझाव, बातें ऐसे ही संवाद के जरिए रखी जानी चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों, कल की वीडियो में एक सवाल ये भी उठा था और बहुत लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि सर, इस बार की 14 अप्रैल को तो भारत में आम चुनाव चल रहा होगा, आचार संहिता लगी होगी, तो उस समय हम बाबा साहब की जयंती कैसे मनाएं, कैसे आदरांजलि पेश करें, कैसे हम याद करें, कैसे कोई कार्यक्रम करें, याद करें, आदरांजलि पेश करें। यह सब तो हम सबके आत्मा में है, दिल में है, भाव है, वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन आयोजन कैसे करें, मुख्य प्रश्न यही है। तो दोस्तों, आपको इस संदर्भ में मैं स्पष्ट कर दूं, एक अधिवक्ता के नाते, संविधान के एक विद्यार्थी के नाते, कि आचार संहिता किसके लिए लगती है? आचार संहिता लगती है सरकार के लिए, कि सरकार चुनाव में जब जाती है तो अब वो केवल केयर टेकर है, अब वो फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं है। आचार संहिता लग जाने के बाद सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे कि चुनाव प्रभावित हो। भाई, सरकार में है, कोई ऐसा निर्णय ले ले किसी वर्ग को खुश करने के लिए, किसी वर्ग का दमन करने के लिए या जनता को खुश करने के लिए, तो फिर चुनाव प्रभावित हो जाएगा। इन सबको रोकने के लिए आचार संहिता लगाई जाती है। दूसरी बात की आचार संहिता इसलिए भी लगती है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही संपूर्ण प्रशासन निर्वाचन आयोग के आधिपत्य में आ जाता है। फिर जो है सारी व्यवस्था निर्वाचन आयोग देखने लगता है। सरकार केवल एक तरह से समझिए दूर से संरक्षक के तौर पर हो जाती है। जैसे आम तौर पर राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वैसे तब हमारी चुनी हुई सरकार हो जाती है। और शेष एक्टिव कार्य कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में। तो आचार संहिता उन अधिकारियों के लिए भी हो जाती है कि अब वो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें, अब वो सरकार के निर्देशों से न चलें। सरकार के लिए हो जाती है कि अब वो निर्देश जारी न करें, निर्वाचन आयोग को जारी करने दें। मुख्यतः आचार संहिता इन दो बातों की होती है। तीसरी आचार संहिता लागू होती है प्रत्याशियों पर और पार्टी के नेताओं पर, कि वे चुनाव के दौरान कोई ऐसी बात न कहें जो संविधान के अनुकूल नहीं है, जो वर्जित है, जो भेदभाव पैदा करने वाली है, जो किसी के लिए अपमानजनक है, जो मतदाताओं को लुभाने वाली या डराने वाली है। तो तीसरी बात उन नेताओं पर लागू होती है जो चुनाव लड़ रहे होते हैं या जो चुनाव प्रचार में सक्रिय रूप से पार्टी की ओर से अधिकृत होकर भाग ले रहे होते हैं। तो इतनी बातों से तो स्पष्ट है कि भारत की जनता का बाबा साहब को आदरांजलि देने का जो कार्यक्रम 14 अप्रैल को है, इनको नमन करने का, उस कार्यक्रम पर कहीं कोई आचार संहिता से कोई प्रभाव नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि चुनाव के दौरान बाबा साहब की जयंती पड़ रही है, यह एक तरह से अवसर है। अवसर क्या है कि हमारे समाज में, हमारे देश में
हर राजनीतिक दल, हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बहुत सारा धन खर्च करता है। पोस्टर, पंफलेट, होर्डिंग, बोर्डिंग लगाता है, वितरित करता है, सुनाता है, दिखाता है। ऐसे में वो जाकर के बाबा साहब के लिए जो कार्यक्रम हो उसमें कुछ भेंट करें, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे यह पुस्तक है, इस पुस्तक को मंगा करके 100 लोगों को वितरित कर दें उस कार्यक्रम में। किसी कार्यक्रम के आयोजक को 100-200 किताब मंगाने का खर्च दे दें, या कहीं से भी जहां से ये पुस्तक मिलती है, भारत के संविधान का बेयर एक्ट, वो मंगा के भेंट कर दें। तमाम प्रकाशक लोग, देखिए मेरे पास तो केवल यही किताब मिलेगी, मैं अभी यही दे रहा हूं क्योंकि मैंने लिखी है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेरे यहां से मंगाइए, ये किताब तो मेरे ही यहां से मिलेगी। लेकिन शेष किताब बाबा साहब की जीवनी पर कोई किताब भेंट कर दें, 100-200, 400 बंटवा दें। महापुरुष का विचार, महापुरुष के जीवन के बारे में, संविधान सभा की स्पीच की किताबें हैं, कुछ भी वितरित कर दें जो संविधान के अनुकूल है, जो जनता को जोड़ने वाली है, जो समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और प्रतिष्ठा की बात करने वाली है सबके लिए। ऐसा कोई विचार कोई भी नेता दे, इसके लिए धन दे, इसके लिए प्रचार सामग्री के तौर पर कोई सामग्री छपवा कर लोगों में वितरित कराए, तो इस कार्यक्रम से भी उसको लाभ मिल जाएगा और इस कार्यक्रम का एक अच्छा उपयोग हो जाएगा। लेकिन यह चुनावी सभा के रूप में नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आ सकता है, जो चुनाव में प्रत्याशी हो वो भी आ सकते हैं, लेकिन वो पार्टी का प्रचार करने नहीं आएंगे हमारे इस मंच पर। जो भी कहीं आप मंच लगाइए, वो सिर्फ बाबा साहब को नमन करने आए, संविधान की बात करने आए, बाबा साहब के साथ के और महापुरुषों पर बात करने आए, लेकिन वो चुनाव की बात न करें। इसलिए नहीं कि रोक है, इसलिए कि यह उचित मंच नहीं है। बाबा साहब जैसे महापुरुष या कोई भी महापुरुष चुनावों से बहुत ऊपर है। इन लोगों को चुनावों से ऊपर रखा भी जाना चाहिए, खासकर जो इनके लिए विशेष कार्यक्रम है। तो आचार संहिता के दौरान भी हम लोग व्यापक कार्यक्रम कर सकते हैं, जो भी जहां कहीं कार्यक्रम करना चाहे कर सकता है। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप में से जो लोग ये किताब मंगा सकते हैं, मंगा रहे हैं, वितरित कर सकते हैं, कर रहे हैं, मैं नंबर नीचे स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं। ये हमारा पहला योगदान आपका है, हमारे साथ के सहयोग का, लेकिन ये अंतिम नहीं है, बहुत छोटा योगदान है। आप इससे बेहतर योगदान कर सकते हैं कि संविधान पर जो मैं व्याख्यान दे रहा हूं यूट्यूब पर लाइव, प्रतिदिन रात के 9 बजे, कभी गायब भी हो सकता है किसी आवश्यकता के दशा में, लेकिन प्रायः मैं प्रतिदिन करता हूं। तो प्रतिदिन जो मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं, उन लाइव लेक्चर्स को आप लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को कहिए कि लाइव लेक्चर में कैसे जुड़ते हैं। गांव के तमाम लोग हैं, थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है उतना, आप सब उनका सहयोग करिए। लेक्चर से जोड़ना ज़्यादा बड़ा सहयोग होगा इस तुलना में कि आप किताब मंगाएं और वितरित करें। उससे ज़्यादा बड़ा सहयोग है लेक्चर से जोड़ना। हाँ, किताब हाथ में रहेगी तो मैं लेक्चर इस किताब से ही दे रहा हूं, तो जल्दी से लोगों को समझ में आ जाएगा। आज 11 मार्च 2024 है और सुबह के 9 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। कल 10 मार्च तक 6 वीडियो मैंने बना दिया है, 6 वीडियोस मैंने बना दिए हैं, लाइव हुए हैं। वे 6 आप स्वयं देखिए, बच्चों को देखने के लिए कहिए। बच्चों का मतलब बहुत छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, कम से कम 4-5 में पढ़ रहे हो, यंग लोग भी देख सकते हैं। इससे संविधान की समझ होगी। तो बाबा साहब को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, किसी महापुरुष को याद करने का, उनके विचारों को जानना, उनके विचारों को सुनना, समझना और उस पर अनुशीलन करना, अनुगमन करना। और सबसे बढ़िया विचार, सबसे महत्वपूर्ण विचार जो कानून के रूप में है, वो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। उस भारत के संविधान पर मैं व्याख्यान दे रहा हूं ताकि आम जनता को आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो बेयर एक्ट है, जो संविधान सभा ने लिखा है, जिसमें समय समय पर संसद ने संशोधन किया है, ये कानून की क्लिष्ट भाषा में, इसे आम आदमी नहीं समझ सकता, इसे कानून के विद्वान समझ सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सरल करके लिखा है, चार्ट बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको खुद समझा रहा हूं जिससे कि और जल्दी समझ में आ जाए।
मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति पैसा लगाए, किताब खरीदे और किताब उसके घर में केवल एक पोथी के रूप में रखी रह जाए। नहीं, जीवन में इसका प्रयोग होना चाहिए ना। तो प्रयोग तब होगा जब समझ में आएगा। इसीलिए मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं। तो मेरा सबसे बड़ा आप सब सहयोग करेंगे, संविधान के ज्ञान प्रसार में जो सबसे बड़ा सहयोग करेंगे वो सहयोग होगा हमारे लाइव लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। और जो लाइव लेक्चर है वो बाद में यूट्यूब पर पड़ा ही रहता है, तो पीछे के लेक्चर भी लोग देखें। संविधान की समझ जब विकसित होगी तो अपने आप लोकतंत्र सुरक्षित संरक्षित हो जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा, बंधुता बढ़ेगी, और जब ये सब बढ़ेगा तो राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, आचार संहिता के दौरान भी बाबा साहब की जयंती खूब धूमधाम से मनाई जाएगी, मनाई जा सकती है। जो चुनाव में प्रत्याशी नेता हैं, समर्थक हैं, वे लोग भी आ सकते हैं। इस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए उनसे एक आग्रह करिएगा कि वो अपने चुनाव का प्रचार उस मंच से न करें, वो सिर्फ बाबा साहब के बारे में बोलें, देश के बारे में बोलें। इस सुझाव के साथ मैं कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर यह स्पष्ट कर रहा हूं अपनी ओर से कि आचार संहिता के दौरान बाबा साहब की जयंती या किसी महापुरुष का कोई कार्यक्रम मनाने पर कहीं कोई रोक नहीं है। तो आप सब खूब धूमधाम से मनाइए, तैयारी करिए, और संविधान की जानकारी, संविधान ज्ञान प्रसार की मुहिम में मेरा सहयोगी बनिए। मेरी वीडियोज को जो संविधान पर हैं वो जरूर शेयर करिए, राजनीति पर जो है वो शेयर करिए न करिए, लेकिन संविधान पर जो है यह राष्ट्र की ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, देश की ओर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि उसको जरूर शेयर करिए आप। जय संविधान।